बताई और दिव्यांगजन बंधुओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप सबका जो जीवन होता है इस पूरी दुनिया में लोगों के लिए एक जो है कि उदाहरण होता है संघर्ष के मामले में, क्योंकि ईश्वर ने ही जन्म देने के बाद, लोग कहते हैं माता पिता या ईश्वर, लेकिन जन्म देने के बाद इस धरती पर अगर कोई संघर्ष करके अपनी बदौलत आगे बढ़ता है, चाहे रोजी रोटी हो, चाहे जीवन यापन हो, चाहे नौकरी हो, तो दिव्यांगजन बंधु होते हैं मेरे भाई। आप प्रकृति से लड़ते हैं, हम सबको तो हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, हट्ठे कट्ठे हैं, लेकिन आप सब जो है प्रकृति से लड़ते हैं, ईश्वर से लड़ते हैं, विपरीत धारा में लड़कर आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आप सबके हौसले और जज्बे को में उपस्थित इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सम्माननीय आदरणीय प्रवीण मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय हृदय यादव जी, सम्माननीय यूसुफ पाल जी, विजय शंकर जी, कैमूर जिला के जिला अध्यक्ष रवि शंकर जी, राजू सिंह जी, महिला राज्य के प्रभारी अंजू कुमारी जी, RCDI प्रभारी संतोष कुमार जी, जिला के सचिव हमारे गार्जियन बड़े भाई आदरणीय सम्माननीय प्रमोद सिंह जी, हम तमाम जितने भी दिव्यांगजन के कमेटी के प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, एवं दूर दराज से जितने भी हमारे दिव्यांगजन, हमारी माताएं बहनें, हमारे अभिभावक गार्जियन, हमारे भाई, आप सबको, क्योंकि होली मिलन समारोह है तो आने वाली होली के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित कलाकार बंधु और उनकी टीम को विवरित किया और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सबने हमें बुलाकर इतना प्यार, दुलार और आशीर्वाद दिया। बहुत सी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताई और दिव्यांगजन बंधुओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप सबका जो जीवन होता है इस पूरी दुनिया में लोगों के लिए एक जो है कि उदाहरण होता है संघर्ष के मामले में, क्योंकि ईश्वर ने ही जन्म देने के बाद, लोग कहते हैं माता पिता या ईश्वर, लेकिन जन्म देने के बाद इस धरती पर अगर कोई संघर्ष करके अपनी बदौलत आगे बढ़ता है, चाहे रोजी रोटी हो, चाहे जीवन यापन हो, चाहे नौकरी हो, तो दिव्यांगजन बंधु होते हैं मेरे भाई। आप प्रकृति से लड़ते हैं, हम सबको तो हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, हट्ठे कट्ठे हैं, लेकिन आप सब जो है प्रकृति से लड़ते हैं, ईश्वर से लड़ते हैं, विपरीत धारा में लड़कर आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आप सबके हौसले और जज्बे को बहुत बहुत सलाम है, बहुत बहुत बधाई है। सतीश भैया जिंदाबाद, मुझे जिंदाबाद जिंदाबाद, सतीश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बार इस्लामगढ़ विधानसभा के सम्मानित देवतुल्य जनता, अभिभावक माताओं बहनों ने और साथ ही हमारे तमाम दिव्यांगजन माताओं बहनों भाइयों ने मुझे रामगढ़ विधानसभा की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए पटना भेजा। पहला सत्र था समाज कल्याण विभाग पर बजट पे चर्चा करने को, मुझे 1 मिनट मिला था, बहुत अल्प समय था। हालांकि बहुत विशेष तो हमने जानकारी नहीं इकट्ठा की। जो मुझे समय मिला तो मुझे लगा कि नहीं, इस दिव्यांगजन समाज के लिए, दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए भी इस सदन में मुझे आवाज उठाना चाहिए। और पहली बार ही मौका मिला और पहली बार ही मैंने सदन में मुख्यमंत्री के सामने उठकर और आवाज उठाई कि दिव्यांगजनों को मिलने वाला 1100 रुपया बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। दिव्यांगजनों को 1100 से बढ़ के, हालांकि 3000 का आपने कहा, हमने उसमें 2200 ही कहा,
लेकिन अगली बार उसको हम लोग और मुखर होके बोलेंगे, क्योंकि मांग पत्र मेरे पास उस समय नहीं था। हाँ, मेरे पास मांग पत्र नहीं था। मैंने अपने मन से जो मेरे दिल के अंदर जो उद्गार आया, मैं तैयारी करके नहीं गया था, क्योंकि समाज कल्याण में कई विभाग आते हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, सबसे अगर ज्यादा जरूरत है सरकार से किसी लोगों के लिए मांग करना तो दिव्यांगजन। तो मैंने सदन में, और दूसरी जो मुझे समझ थी, ये जो दिव्यांगता का 40% का जो 60% की जो बाध्यता होती है तमाम योजनाओं में, उसको भी मैंने कहा कि इस बाध्यता को खत्म किया जाए। और भी 2-3 बातों को हमने रखा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी आपकी मांगे हैं, आपका भाई हूं मैं, आपका बेटा हूं, आपका मित्र हूं, आपका दोस्त हूं, उन हर मांगों के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपका भाई, आपका बेटा सड़क पर और सदन पर साथ देने का काम करेगा, ये भरोसा रखिएगा। और अभी 5 दिन का सत्र है, जो भी आपकी मांगे हैं मैं प्रमोद भैया से ले लूंगा, और मैं प्रयास करूंगा इन मांगों को लेकर इस 5 दिन के बचे सत्र में ध्यानाकर्षण लाने का काम करूंगा, ध्यानाकर्षण लाने का काम करूंगा। अगर ध्यानाकर्षण हमारा स्वीकृत हो गया तो मैं सरकार से आपकी तमाम मांगे उस सदन के पटल पर रखने का काम आपका भाई, आपका बेटा करेगा। हमने देखा है आपके दुखों और तकलीफ, ऐसा नहीं, सबने और पूरी दुनिया देखती है कि कैसे संघर्ष करते हैं दिव्यांगजन भाई, कैसे संघर्ष करती हैं हमारी माताएं बहनें। सही बात है, हाथ पैर वालों तो रोजी रोटी भी कमा लेंगे, मजदूरी भी मिल जाएगा। तो सरकार को उन हर योजनाओं में, उन हर व्यवस्थाओं में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है भाई, खाना पीना तो सबके जरूरी बा ना, भोजन जरूरी बा, स्वास्थ्य जरूरी बा, पढ़ाई जरूरी बा। तो 2-3 चीजें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इस समाज के लिए सरकार को निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए भी मैं ध्यानाकर्षण में लाने का काम करूंगा। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत देर से ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। मैं यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, हमारे साथी भी हैं, मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, आप सब भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सब भी हमारे भाइयों की बातों को मजबूती से उठाइए और सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको। आप सबने मुझे बुलाया, आप सबने मुझे प्यार, सम्मान, आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।